भली स्त्री, एक भली पत्नी का जो स्वभाव, एक चरित्र, उसका जीवन कैसा होना चाहिए। हालेलुया, है ना। ये केवल स्त्रियों के लिए ही नहीं है, परंतु ये बातें मसीह के साथ जुड़ाव का, लगाव का है। हालेलुया। लेकिन इसे हमें शिक्षा के लिए समझना भी चाहिए कि भली स्त्रियों का जीवन कैसा होना चाहिए। जो स्त्रियां हैं, जो पत्नियां हैं, उनका जीवन, उनका चरित्र, उनका स्वभाव कैसा होना चाहिए अपने परिवार के प्रति। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है आदर्श पत्नी, है ना। आदर्श पत्नी किसको कहा जाएगा कि जहाँ लिखा है भली पत्नी कौन पा सकता है, भली स्त्री कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। हालेलुया। उसका जो मूल्य है वो मूंगों से भी बहुत अधिक है ना। यहाँ पर परमेश्वर अपने कलाम, अपने वचन में जो सुलेमान के द्वारा लिखवाया, उसको बताया, और यहाँ पर हमें आपको सिखाता है कि भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका जो मूल्य है वो बहुत अधिक है ना। समझ रहे इस बात को। और लिखा उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है। उसके पति के मन में उसके प्रति क्या है, विश्वास है, और उसे लाभ की घटी नहीं होती है ना। यहाँ पर परमेश्वर एक बात को हमें सिखाते और बताते हैं कि जो पत्नियां हैं उनको अपने जिंदगी में अगर आदर्श पत्नी बनना है, अगर उनकी तारीफ हो, अगर लोग उनकी बड़ाई करें, अगर परमेश्वर भी उनके जिंदगी को देखे, तो उनको अपने जीवन का ऐसा निर्वाह करना जैसा ये नीति वचन में ये जो पत्नी के विषय में बताया गया है, ये जो स्त्री के बारे में बताया गया है, उस स्त्री के समान आपको अपने जिंदगी का जो है वो निर्वाह करना पड़ेगा। हालेलुया। तभी लोगों के बीच में, आपके पति के बीच में, आपके परिवार के बीच में आपकी इज्जत जो है वो क्या होगी, बढ़ेगी। हालेलुया। तभी आपको सम्मान मिलेगा। सम्मान खोजने से नहीं मिलता। हालेलुया। सम्मान को अगर प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा, है ना। उसके लिए आपको कीमत चुकानी है, आपको जीवन अच्छा जीना पड़ेगा, है ना। हम पता चले जो पत्नियां हैं अपने पति को दिन भर गाली दें और कहें कि पति मुझे आशीर्वाद नहीं देता, पति मुझसे प्यार नहीं करता, और दिन भर गाली दे अपने पति को, है, दिन भर बोले ये हो जा, मर जा, ऐसा वैसा बोले, उसके बाद मेरा पति मेरे को, क्योंकि जो कुछ आप बो रहे हो वही आप काट रहे हो, क्योंकि जो कुछ आप बो रहे हो वही चीज को आप काट रहे हो। समझ रहे हो। यहाँ पर एक भली पत्नी के विषय में बताया जा रहा है, एक भली स्त्री के बारे में बताया जा रहा है। हालेलुया। एक भली महिला के बारे में बताया जा रहा है कि जो कुछ इंसान बोएगा वही इंसान को काटना पड़ेगा, याद रखना, है ना। यहाँ पर एक अच्छी स्त्री का उदाहरण महिलाओं को दिया गया और साथ ही साथ पुरुषों को भी दिया गया, क्योंकि अभी मैं आगे जाके इसको आत्मिक जीवन में जोड़ूंगा। हालेलुया। लेकिन अभी जो संसार का जिंदगी, संसार की बातें, उसको हमें समझने की बहुत जरूरत है ना। कल मेरी पत्नी मुझसे कही कि आप खाना बनाना सीख जाइए, है ना। तो मैं जोर से चिल्लाया, क्यों, है ना। एक बहुत ऐसा सवाल, आप खाना बनाना सीख जाइए, है ना। मैं पहले बोली आप पहले तो बना लेते थे, है ना। जब शादी नहीं हुआ तो सही बात है मैं बना लेता था, लेकिन उल्टा सीधा बनता था, है ना। और आज भी उल्टा ही सीधा बनता है ना। समझ रहे हो। मैं अच्छे से खाना अभी भी नहीं बना पाता, कभी मान लो कुछ बन गया तो अलग बात है ना। कभी मान लो बन गया तो अलग बात है, लेकिन एक जैसा बन ही नहीं सकता। रोटी बनेगी तो अलग तरीके से, रोटी तो बहुत आलस लगता बनाने, उसको ऐसा ऐसा करो, बाप रे, है ना, बहुत ज्यादा वो। लेकिन जो महिलाएं बनाती हैं, जो स्त्रियां करती हैं, है ना, जो अपने परिवार को संभालती हैं, यहाँ पर बाइबिल कहता भली पत्नी कौन पा सकता है ना। कल अस्वस्थ होने के बावजूद, बीमार होने के बावजूद उन्होंने क्या किया, खाना बनाया, है ना। तबीयत खराब, उठते नहीं बन रहा है, फिर भी बच्चों के लिए, हमारे लिए बोली कि आप खाना बनाओ। अब जब मुझसे बने तब तो मैं बनाऊं अच्छे से, एक ही चीज बनती, खिचड़ी। हालेलुया। उसके अलावा मुझे कुछ नहीं दिखता है ना। सिंपल सा उसको डालो, कुकर में डालो और पका दो, बस खा लो, है ना। लेकिन रात के समय कैसे। बात वो नहीं है, परंतु परमेश्वर ये बताता कि भली पत्नी कौन पा सकता है ना, क्योंकि उसका जो मूल्य है वो मूंगों से भी अधिक है ना। समझ रहे हो।
मैं अक्सर अपना हेल्प, कुछ ऐसे मेरी मसीह बहनें हैं जिनसे मैं लेता हूँ, तत्काल हेल्प लेता हूँ उनसे मैं, और वो लोग भी, परमेश्वर उनको भी ब्लेस करे, आशीष दे, जो मेरी हेल्प करती हैं, है ना। अगर मैं उन्हें एक बार बोलता हूँ कि दीदी की तबीयत खराब है और खाना थोड़ा सा बहाना भी करना पड़ता है, तो फटाफट बेचारी लोग खाना और सब्जी बना के भेज देती है, हालेलुया, है ना। थोड़ा सा मुझे बोलना पड़ता है कि मेरे से बन नहीं रहा है, मैं क्या, है ना, तो तुरंत परमेश्वर उन लोग को भी ब्लेस करे, है ना। सो उनके भी जो पति है ना, उनके लिए बोलता हूँ कि आपको भी भली पत्नी मिली है कि जब वो दूसरे के पति के लिए बना के दे सकती है तो आपके लिए कितना कर सकती हैं, हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हो कि जो बहनें, जो मसीह बहनें हमारी, जो हमारा हेल्प कर देती हैं, जब समस्या आने में हमको खाना खिला सकती हैं, है ना, चाहे वो कितना भी टाइम हो, 10 बज रहा हो रात के, चाहे 11 बजे तक भी मैंने कॉल किया है कि खाना नहीं है, तो वो लोगों ने तुरंत खाना भेजा है, हालेलुया। जब वो हमारे लिए, दूसरे के पति के लिए वो खाना बनाकर भेज सकती, तो अपने पति के लिए कितना न करेंगी, हालेलुया, हालेलुया। सोच सकते हो। इसलिए भली पत्नियां जिनको मिली है वो उनको क्या करे, आदर का पात्र जाने, हालेलुया, उनका सम्मान करे, उनकी इज्जत करे। और पत्नियों को भी चाहिए कि वो क्या करें, इस महिला के समान जो नीति वचन में लिखा है उसके समान अपने जिंदगी का निर्वाह करें, है ना। यहाँ पर लिखा क्या है कि और उसे लाभ की घटी नहीं होती, ऐसी महिलाओं को लाभ की घटी नहीं होती, वो दिन प्रतिदिन तरक्की करती जाती, दिन प्रतिदिन परमेश्वर उनको ऊंचा उठाता है, और वह अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है, अपने जिंदगी के सारे अंतिम क्षण तक अपने पति के साथ बुरा व्यवहार नहीं परंतु भला ही, है ना, व्यवहार करती हैं, और वह ऊन और सन ढूंढ ढूंढ कर अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती हैं, है ना। बहुत सी महिलाओं को, आजकल की तो महिलाएं रेडीमेड वाला काम करती हैं, वो क्रूसिया वाला, क्या बोलते हैं उसको, सिलाई वाला सिस्टम अब बंद हो गया, है ना, नहीं तो स्वेटरें बिनते बिनते पूरा ठंडी निकल जाए, है ना, समझ रहे हो, है ना। तो बहुत सारी आज भी कुछ महिलाएं जो जानती होंगी वो करती, लेकिन आजकल तो सब रेडीमेड है और सीखना भी नहीं चाहती। लेकिन यहाँ पर लिखा गया है कि वो क्या करती, ऊन और सन ढूंढ ढूंढ कर अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ, मतलब आनंदित होकर। जब हम लोग छोटे छोटे से थे तो हम लोग अपने मोहल्ले में देखते थे कई माता जी लोग, है ना, ऊन खरीदती थी और बड़ा ऊन को खरीदती थी, उसके बाद उसको धोती थी कि पता नहीं, लेकिन उसको ऐसे घुटनों में बांध के ऐसे ऐसे गोला बनाती रहती थी, और बड़े प्रसन्नता के साथ बाढ़ भी कर रही है और घुमाए जा रही है उसको, गोला बनाए जा रही, बाढ़ भी, मतलब मिल नहीं रहा वो, एकदम प्रसन्नता के साथ। और अगर आज के समय में अगर करवा दिया जाए उस तरीके से तो क्या होगा, वो गोले को मिला देंगे, ऊन मिला हुआ मिक्स ऊन को भी वो अलग कर लेती थी प्रसन्नता के साथ बात करते हुए, सोचो, है ना। क्योंकि जब आप ध्यान लगाओगे अपने जिंदगी में कि परमेश्वर ने आपको आत्मिक जीवन के साथ साथ संसार का भी जीवन दिया है, आपको आत्मिक लाइफ के साथ साथ आपको पति भी दिया है, आपको पत्नी भी दिया, आपको बच्चे भी दिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप आत्मिकता में हालेलुया प्रभु जी थैंक यू लॉर्ड बस करते रहे और घर परिवार, पत्नी भी एक तरफ रहे, पति भी एक तरफ रहे, बच्चे भी एक तरफ रहे। ऐसा परिवार कभी सक्सेस नहीं हो सकता, ऐसा परिवार कभी ब्लेसिंग में नहीं जा सकता, ये बात हमेशा याद रखना। परमेश्वर ने इसीलिए जोड़ा, इसलिए परमेश्वर ने नर और नारी को अलग किया, उन्हें ब्लेस किया, क्या किया, उनको अलग किया और उनसे कहा कि तुम आशीषित हो जाओ, तुम ब्लेसिंग को प्राप्त करो ना। परमेश्वर ने उस समय करा, अगर ऐसा नहीं होता तो प्रभु ने अलग नहीं करता। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि महिलाओं को भी और साथ ही साथ पुरुषों को भी, दोनों को मिलकर अपने जीवन का जो है वो निर्वाह करना है, हालेलुया। तब जाकर एक परिवार जो है वो ग्रोथ करता है, एक परिवार जो है वो ब्लेसिंग में जाता है, एक परिवार जो आशीष को प्राप्त करता है ना, एक परिवार जो है उद्धार को प्राप्त करता है, उनका परिवार, उनका खानदान उद्धार को। यीशु मसीह ने क्या कहा, एक जगह वचन में लिखा ना कि पुरुष अपने, वचन में लिखा ना, माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ बना रहेगा। क्यों कहा, क्यों इस बात को बोला, क्यों बताया, आवाज बोले ऐसा क्यों, तुम्हारे बाइबल में लिखा है, बाइबल में लिखा जो सत्य है वो लिखा है कि पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ बना रहेगा। ऐसा क्यों है, परमेश्वर ने उनको शुरू में आशीष दिया है,
परमेश्वर ने उनसे शुरू में कहा, नर और नारी करके उनको बनाया, उनको आशीर्वाद दिया, उनको ब्लेस किया, बोला फूलो फलो और भर जाओ, है ना, समझ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपने माता पिता को छोड़ दें या अलग हो जाएं, है ना, समझ रहे हो। लेकिन ये तो कंफर्म है कि परमेश्वर ने स्त्री और पुरुष को ब्लेस किया, है ना। और पति पत्नी का जो जिंदगी होना चाहिए वो एक पारदर्शी होना चाहिए। जवान बच्चे सोच रहे हैं हमाओ का आज का पति पत्नी वाला बता रहे हैं, हमारा तो शादी नहीं भाई, हाँ कोई बात नहीं, आपकी होगी तो आप लोग सीख लो अभी से, है ना। एक पति पत्नी का जो जिंदगी होता है एक पारदर्शी होना चाहिए, एक लाइफ पारदर्शी होना चाहिए, और कुछ भी आपस में छुपा नहीं होना चाहिए। याद रखो, कोई भी बातें आपस में छुपी नहीं होनी चाहिए, और अगर कहीं छुपी है तो पाप का जन्म हो रहा है, याद रखना। क्योंकि इस डीजीएस दिनकरन जी जब प्रचार करने जाते थे और जब वो प्रचार में निकलते तो बैंक में काम करते थे, बहुत अच्छा उनका जॉब था, लेकिन बैंक से छूटने के बाद वो सुसमाचार सुनाने के लिए स्टेशन निकल जाते थे, और उनकी पत्नी इंतजार करती रहती थी कि अब आते होंगे अब आते होंगे। तो उस बीच उनकी पत्नी एक काम करती थी, मोबाइल लेके चलाती नहीं रहती थी, तो कहीं घूमत हुई मोबाइल चला, हम चला ले मोबाइल, है नहीं, उनकी पत्नी प्रार्थना करती थी कि मेरा पति जहां भी है, जिस जगह पर भी है, परमेश्वर तेरे काम को कर रहा वो सुरक्षित रहे, हालेलुया। और उसका असर दुनिया की सबसे बड़ी मिनिस्ट्री है, हालेलुया, है ना। सबसे ज़्यादा प्रेयर टावर उन लोगों ने बनाए हैं प्रार्थना के। क्यों? उन्होंने कीमत चुकाई, उन्होंने प्रार्थना की, उन्होंने परिश्रम किया, एक दूसरे के लिए खड़े रहे, एक दूसरे के लिए हमेशा तत्पर रहे, और परमेश्वर उन्हें ब्लेस किया, आशीष दिया, हालेलुया। जो आज वो कटाई उनके नाती पोते पंत लोग काट रहे हैं, हालेलुया, समझ रहे हो। हमें कोशिश करनी है अपने परिवार को आशीष में लेकर जाने के लिए, तरक्की में लेकर जाने के लिए, है ना। हो सकता है कई बार फसली यहाँ की वहाँ हो जाए, लेकिन ऐसा होती नहीं है ना। क्या बोला कि स्त्री को कैसे बनाया परमेश्वर ने, कैसे बनाया? पुरुष को क्या किया? भारी नींद में डाल दिया और उसके पसली को निकाला। तो लोग बोलते हैं कई बार लगता पसली चेंज हो गई, क्या है? होता है है ना, लेकिन ऐसा होता नहीं। परमेश्वर जिसको जोड़ता है उन्हीं को जोड़कर रखता है। अब अपने से ढूंढ ले असली पतली अलग से तो बात अलग है, हालेलुया, है ना। एक अलग से पतली को खोज ले तो बात अलग है, याद रखना। लेकिन जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है, परमेश्वर ने ब्लेस किया, है ना। तुम्हारी संतान व्यभिचार की नहीं है, तुम्हारी संतान आशीष की है, अब्राहम के तुम वंशज हो, हालेलुया, समझ रहे इस बात को। इसलिए परमेश्वर आज स्त्री के लिए भी और पुरुष के लिए भी बताना चाह रहा है कि तुम्हें कैसे अपने जिंदगी का निर्वाह करना है, कैसे तुम्हें चलना। आजकल तो मॉडर्न जमाना है ना। इसलिए अगर पति जब घर से निकले बिजनेस में, पति जब निकले सेवकाई में, पति जब निकले नौकरी में, तो मोबाइल लेके बैठ जाओ और खुद तुम भी चलाओ, है ना। और फिर उसके बाद कहना कि क्या बताऊं मेरा पति मेरी पत्नी। परमेश्वर ने तुम्हें यह टाइम दिया कि तुम उनके लिए प्रार्थना करो, है ना। परमेश्वर ने तुम्हें यह समय दिया कि तुम उनके लिए प्रार्थना करो, और परमेश्वर उन्हें फेरेगा, परमेश्वर उन्हें गुनाह से। क्योंकि बाइबल क्या बताती है कि अगर पति चाहे तो और पत्नी चाहे तो एक दूसरे का उद्धार करवा सकते हैं प्रार्थना के दम पे। बाइबल कहती है इस बात को, लेकिन हम प्रार्थना नहीं करते, हम दुआ नहीं करते, और फिर कहेंगे क्या बताएं, पी के इतना मारता है, बहुत पीटता है बहुत, है ना। क्या बताएं, पत्नी इतना मुझे गाली देती है, क्या बताएं। इसलिए बाइबल कहती है कि तुम पति पत्नी का जीवन परमेश्वर ने तुम्हें आशीष दिया, तुम्हें बरकत दी है। जैसा एक स्त्री अपने लोगों के लिए काम कर रही है, अपने परिवार के लिए काम कर रही है, अपने जन के लिए काम कर रही है, और वो सोच विचार करती कि मुझे क्या करना है, और वो सोच और विचार करके खेत को भी मोल ले रही है, हालेलुया। खेत को भी क्या कर रही, वो मोल ले रही है। इसका मतलब कि उसके दिमाग में अंदर ही अंदर बिजनेस भी चल रहा है कि मुझे, मेरा पति अगर इतना कमा रहा है तो मुझे आगे क्या करना है, डेवलप कैसे करना, मुझे कैसे तरक्की करना, मुझे कैसे आगे की प्रोसेस करना। इतना ही नहीं कि बस ले आया भैया कमा के खाओ, बस इतना ही जिंदगी नहीं, उसको आगे भी बढ़ोतरी के लिए वो मन के अंदर क्या कर रही है, विचार कर रही है। यहाँ पे लिखा है ना, वह
वह व्यापार के जहाजों के समान अपनी भोजन वस्तु दूर से मंगवाती, वह रात ही को उठ बैठती और अपने घराने को भोजन खिलाती और अपनी दासियों को अलग अलग काम देती। वह खेती के विषय में सोच विचार करती और वह उसे मोल ले लेती। और लिखा हुआ है, और अपने परिश्रम के फल से दाख की बारी लगाती, और वह अपनी कटी को बल के फेटे से कसती और अपनी बाहों को दृढ़ करती। वह परख लेती कि मेरा व्यापार लाभदायक, रात को उसका दिया नहीं बुझता। हालेलुया। ऐसा स्ट्रांग आपको होना है, ऐसा मजबूत आपको बनना है। इस स्त्री के समान आपको अपने जिंदगी का निर्वाह करना है, आपको अपने लाइफ का निर्वाह करना है। हालेलुया। तभी परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, तभी परमेश्वर आपके जिंदगी में आशीषों को देगा, तभी आपके लाइफ में वो तरक्की को देगा जब आप महिला लोग इन विचारों को करेंगे और साथ ही साथ पुरुष भाई भी सोचेंगे, है ना। क्योंकि महिला को तुम्हें आदर का पात्र जानना, एक बर्तन है वो सुंदर जो परमेश्वर ने दिया है ना। जिसने स्त्री ब्याह ली उसने उत्तम पदार्थ पाया, बाइबल कहती है ना। जिसने स्त्री ब्याही है उसने उत्तम पदार्थ को पाया है। इसलिए अपने उत्तम पदार्थ जो परमेश्वर ने तुम्हें दिया है, उस उत्तम पदार्थ का तुम कद्र करो, सम्मान करो, आदर करो, है ना। तब परमेश्वर तुम्हारे जिंदगी को ब्लेसिंग से भरेगा। हालेलुया। आशीषों से भरे। दोनों अगर तलवार खड़े ऐसे, हम किसी से कम नहीं, तो क्या होगा आपको पता है। एक जानकारी में आपको दे, 4 दिन महीना भर 1 साल 2 साल लोग रह के बूढ़ उब गए, बोर हो गए हैं। शादी कर रहे हो कि खिलवाड़ करो, देखो, है ना। ऐसा क्यों? क्योंकि एडवांस दुनिया चल रही है, एडवांस लोग हो गए, और एडवांस होने के कारण आपको पता अमेरिका जैसे देश में रियल है, ये सच्चाई है। मैं अपने इंडिया से ही कई लोग जो फॉरेन की लड़कियों से विवाह किए थे या फॉरेन के लड़कों से शादी किए थे, मैं उनको दिखा सकता हूँ, मैं उनको जानता भी हूँ। हालेलुया। डिवोर्स हो गया। ये क्यों? क्योंकि शैतान, आपको नहीं मालूम, शैतान शुरू से ही पति और पत्नी के बीच में पड़ा हुआ है। क्योंकि परमेश्वर ने नर और नारी करके उनको अलग किया और कहा मैं तुम्हें आशीष देता हूँ, फूलो फलो और आशीषित हो जाओ। ये खुदा ने ब्लेसिंग दी थी। इसलिए शैतान शुरू से ही स्त्री और पुरुष के पीछे लगा और कैसे भी करके उनके रिश्तों को तोड़वाना चाहता है। क्योंकि जिस दिन स्त्री और पुरुष जान गए कि उनकी पावर क्या है, जिस दिन पति और पत्नी जान गए उनकी ताकत क्या है कि एक 1000 को मारेगा और दोनों मिलकर 10,000 को मारेंगे, ये बहुत बड़ा एक ब्लेसिंग है। मारने का मतलब कि उन आशीषों को वो प्राप्त करेंगे। 1 से भला 2 है, क्योंकि उनके परिश्रम का फल उत्तम होता है। एक जगह बाइबल कहती है कि हाय उस पर जो अकेला है ना, लेकिन जो 2 हैं वो मजबूत हैं। हालेलुया। 1 से भले 2 हैं। इसलिए इस बात को अपनी जिंदगी में याद करो, इस बात को सोचो, आप कैसा जीवन जी रहे हैं, मसीह में आपका जीवन कैसा है, कलीसिया में आपका जीवन कैसा है, पत्नी के साथ आपका रिश्ता कैसा, पति के साथ आपका रिश्ता कैसा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आज भी आपके संबंध खराब हैं तो उन्हें अच्छा करने की कोशिश करो, प्रार्थना करो। सुबह उठते साथ पत्नी को देखो, वाह परमेश्वर ने तुम्हें कितना सुंदर बनाया है? बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन सच्चाई है ये। ऐसा बोलोगे तो प्रेम बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा तो शैतान को मौका नहीं मिलेगा, है ना। समझ रहे हो? उठते साथ पति को देखो, बोलो वाह प्रभु मेरे सिर, परमेश्वर ने तुम्हें कितना सुंदर बनाया है। भले वो कुछ भी करे, वो ड्रिंक करे, नशा करे, दारू पिए, कुछ भी करे, करने दो, वो उसका काम है, लेकिन तुम्हें प्रतिदिन उठ के उसको ब्लेसिंग देना, आशीष देना है। और जब एक दूसरे को आशीष दोगे तो परमेश्वर स्वर्ग से देखेगा और जो शब्द तुम कहोगे उसे परमेश्वर पूरा करेगा। हालेलुया। समझ रहे हो? समझ रहे हो इस बात को? ये मैं आपको बहुत वो बातें बता रहा हूँ कि जो परमेश्वर, आपको हर जगह ये शिक्षा नहीं मिलेगी, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि तुम्हें इन बातों को जानना है। परमेश्वर चाहता है कि तुम आगे बढ़ो। अब हम आत्मिक जीवन में आते हैं। अभी तो ये रही संसार की बातें कि कैसे पति पत्नी को आपस में हमारे जीवन का निर्वाह करना है। अब हम आते हैं इफिसियों 5 अध्याय और उसका 25 पद से पढ़िए। हे पतियों, अपने अपने पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। बस रुक के।
हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से क्या करो? प्रेम करो, क्योंकि जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को दे दिया है। हालेलुया। क्या दिया? यीशु मसीह ने क्या किया? अपने आप को दिया कि नहीं दिया? बताओ। बलिदान कर दिया। अब तुम्हें बलिदान नहीं हो जाना पत्नी के चक्कर में बोल दे जाओ मेरे लिए चांद सितारे ले आओ, तो ले भाई बलिदान कर दिए, लेने जाने लगे। ऐसी बातें नहीं है। यहाँ पर बाइबल बताती है कि तुम्हें क्या करना है। जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को दे दिया, तुम्हें भी अपनी पत्नी से प्रेम करना है उसी समान। अपने आप को दे देना कि हाँ ये मेरा बटुआ आज से तुम्हारा है। हालेलुया। पत्नियां खुश हो गई होंगी, है ना? ये बटुआ आज से क्या है? तुम्हारा है। ये लो आज से जो पर्स है ये तुम्हारा है। पत्नी तो खुश। पति अगर बोल बस दे, लो निकाल लो जितना निकाल सकती हो। मसीह ने दे दिया, अपने आप की चिंता नहीं करा यीशु मसीह ने कि मैं क्रूस पर मारा जाऊंगा, कोड़े मुझे लगेंगे। वो किसके लिए बलिदान हुआ? वो किसके लिए अपने प्राण को दिया? वो कलीसिया के लिए दिया। वो कलीसिया के लिए दिया मेरे प्रियो, है ना? यहाँ पे एक उदाहरण दे रहा, आगे पढ़िए क्या कहता 26वां पद, कि उसको वचन के द्वारा हाँ, जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, है ना? वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। और आगे, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाए, बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। हालेलुया। परमेश्वर इस बात को बता रहा है, ऐसी तेजस्वी कलीसिया आपको बनाना चाहता है, जिसमें ना कोई दाग हो, ना झुर्री हो, ना कोई कलंक हो। हालेलुया। दाग और झुर्री कलंक होगा तो क्या होगा? परमेश्वर पसंद नहीं करेगा, है ना? यहाँ पर आत्मिक जीवन की बात चलने लगी है। यहाँ पर उस कलीसिया की बात कर रही है, परमेश्वर कर रहा है ना? हम एक दिन दूल्हा अपने कलीसिया को लेने आने वाला। दुल्हन कौन है? कलीसिया है ना? दुल्हन कौन है? कलीसिया है। और उस कलीसिया को परमेश्वर लेने आने वाला है। अब अगर उस दुल्हन में दाग और झुर्री और कलंक होंगे तो उसे क्या परमेश्वर ले जाएगा? अगर पाप आपके जिंदगी में होंगे क्या ले जाएगा? नहीं लेके जाएगा, है ना? अगर आपके लाइफ में गुनाह होंगे क्या लेकर जाएगा? नहीं लेकर जाएगा। इसलिए बाइबल इस बात को बताती है कि जैसे, है ना, उसने मसीह को दे दिया तुम्हारे लिए, वैसे तुम्हें भी अपने आप को मसीह के लिए दे देना। और तुम्हारे जीवन में कोई दाग नहीं होना चाहिए, कोई झुर्री नहीं होना चाहिए, कोई कलंक नहीं होना चाहिए, है ना? और अपना जैसे तुम पत्नी से प्रेम कर रहे हो, पति से प्रेम करो, वैसे मसीह से प्रेम करो, जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम किया। फिर आगे क्या परमेश्वर का वचन कहता है? 28वां पद, इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। पति अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम करे। पति जो है अपनी पत्नी से देह के समान प्रेम करे, क्योंकि यीशु मसीह ने अपनी देह के समान कलीसिया से प्रेम किया, लोगों से प्रेम किया, अपने प्राण को दे दिया, अपने जीवन को दे दिया। हालेलुया। समझ लो। इसलिए पति भी क्या करे? अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम करे। आगे पढ़िए। और जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है, वह अपने आप से प्रेम करता है। जो अपनी पत्नी से प्रेम करता है वो अपने आप से प्रेम करता है। हालेलुया। क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं किया, वरन उसका पालन पोषण करता है। ये वाला पाउडर लगा लूं, पति लोग भी बहुत पाउडर लगाते हैं, ये वाला क्रीम लगा लूं, ये वाला परफ्यूम लगा लूं, ये वाला ड्रेस पहन लूं। जैसा तुम अपने बॉडी से, अपने शरीर से, जो नाशवान शरीर है, तुम इतना प्यार करते हो, तो तुम्हें अपनी पत्नी से भी वैसे ही प्यार करना है। हालेलुया। जैसा मसीह ने अपनी कलीसिया से प्रेम किया, जैसे उसने अपनी देह को दे दिया, जिसको मालूम चला कि अगर मैं बलिदान नहीं हुआ तो ये मेरी पत्नी, मेरी कलीसिया बर्बाद हो जाएगी। वो दर्द इन्हें सहना पड़ेगा, वो पीड़ा इन्हें सहना पड़ेगा। सहना पड़ता ना कि नहीं पड़ना? अगर यीशु मसीह बलिदान न होता तो कलीसिया को दर्द होता,
यीशु मसीह क्रूस पे नहीं चलता तो कलीसिया को पीड़ा होती, उसको बलिदान होना पड़ता। इसलिए जैसे यीशु मसीह बलिदान हुआ, जैसे यीशु मसीह ने जीवन को दिया, जैसे यीशु मसीह ने कलीसिया से प्यार किया, वैसे पतियों को भी अपनी पत्नी से प्यार करना है। समझ रहे हो? फिर आगे पढ़िए। जैसा मसीह कलीसिया के साथ करता है इसलिए कि हम उसकी देह के अंग हैं। इसलिए कि हम उसकी देह के क्या है? अंग है। मसीह जो है कलीसिया के साथ एक अच्छा व्यवहार करता है, क्योंकि हम क्या उसकी देह और अंग हैं। हालेलुया। इसलिए वो अच्छा व्यवहार करता है। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए, उसके लहू बहाने से हमारा उद्धार हो गया, हमारा जिंदगी बदल गया। हालेलुया। इसलिए आज आप अपने आप को सोचो और विचारो। यहाँ पे लिखा है, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ बना रहेगा और वे दोनों एक अंग रहेंगे। हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह शिक्षा दे रहा है, यहाँ यीशु मसीह बता रहा है, यहाँ यीशु मसीह कह रहा है ना, यीशु मसीह यहाँ शिक्षा दे रहा है, बोल रहा है आपको यहाँ माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ बना रहेगा का मतलब क्या है? किस बात को परमेश्वर बता रहा है? माता पिता को छोड़ने की बातें यहाँ पर नहीं है। वो तो एक उस समय में और आज भी होता है, क्योंकि वो एक चलन है, वो चलता आता है। लेकिन परमेश्वर यहाँ पर एक शिक्षा को हमें देता है। जो चीज तुम्हें क्लोज एकदम, जिससे तुम लिपटे हुए हो, जिन चीजों में तुम फंसे हुए हो, है ना, जिन चीजों में तुम बंधे हुए, उनसे तुमको आजाद होना है। और आजादी तभी आपके जिंदगी में आएगी, सुरक्षा तभी आपके लाइफ में आएगा जब आप प्रभु को ग्रहण करेंगे, जब यीशु मसीह को आप ग्रहण करेंगे। हालेलुया। तब यीशु मसीह आपके जिंदगी में काम करेगा, तब यीशु मसीह आपके लाइफ में काम करेगा, है ना। जैसा मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया, जैसा नीति वचन में उस स्त्री ने क्या किया, अपने लोगों के लिए काम किया, वैसा आपको काम करना, अपने जीवन का निर्वाह करना है। वो कलीसिया बनना है जिसमें ना दाग, ना झुर्री, ना कलंक हो। हमारा जीवन परफेक्ट होना चाहिए, हमारा जीवन स्ट्रांग होना चाहिए। तब पवित्र आत्मा आपके लाइफ में, आपके जिंदगी में काम करेगा। तब खुदा का जिंदगी वो अपने जीवन को आपको देगा, तब आपका जिंदगी बदलेगा। हालेलुया। तब आपके दाग, झुर्री, कलंक हटेगा। और वो अगर दाग, झुर्री आपके जिंदगी में बना है तो परमेश्वर आपसे प्यार नहीं कर सकता, है ना। उस दुल्हन को कोई दूल्हा पसंद नहीं करेगा जिसमें दाग, झुर्री, कलंक हो, है ना। बोले नहीं, इसमें तो दाग है, झुर्रियाँ, कलंक है, अरे ये कैसी है ना। इस बात को आज आप समझो, इस बात को आप जानो कि परमेश्वर आपसे क्या चाहता है। यीशु मसीह चाहता है मेरे प्रियो कि आप उसके करीब रहें और अपने पत्नी से भी प्रेम करें, अपने पति से भी प्रेम करें, अपने परिवार से प्रेम करें और अपनी जिंदगी का अच्छा निर्वाह करें जो प्रभु चाहता है। हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको बहुतायत के साथ आशीष दे।